नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हीलिंग ट्री अस्पताल में बोन ट्यूमर का ऑपरेशन सफल। डीके शिव कुमार ने बेरोजगारों को अपनी डिग्री केंद्र सरकार को लौटाने को कहा। विधानसभा में नजर आए हमारे कर्मचारी, तबादलों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, कोटा श्रीनिवास पुजारी। पंजाब सीएम की रेस में सिद्धू आगे। यूपी सरकार की उपलब्धियों के दावे को हवा हवाई बताया अखिलेश यादव ने। ऐसा ही रहा तो न जीवन रहेगा न जीने का साधन, धरती के बढ़ते तापमान पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। बीदर शहर के हीलिंग ट्री अस्पताल में सफलतापूर्वक सर्जरी। 16 वर्षीय युवती के पैर में से ट्यूमर निकाला गया है। डॉक्टर एम गुप्ता के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया, जो लगभग 7 घंटे तक चला। इस दौरान डॉक्टर इरशाद नवीद भी मौजूद थे। मेड का डाला है, एक्सेलो कंपनी का है और वो टाइटेनियम मेक का है, तो दैट्स अ वेरी गुड, लंबा चलता है। टाइटेनियम मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, वो डाला हमने मेक इन इंडिया के हिसाब से। तो अभी पेशेंट टोटल 7 घंटे का सर्जरी हुआ। पेशेंट अभी रिकवरी में है एंड पेशेंट इज रिकवरिंग। सर, डायग्नोस करने से पहले क्या सिम्टम नजर आए आपको? क्या डायग्नोस? बेसिकली डायग्नोसिस के पहले दर्द रहता है और स्वेलिंग रहता है। अगर चोट के कारण दर्द हो रहा है तो दैट इज़ ओके, बट चोट नहीं लगा है बट फिर भी दर्द चालू हो रहा है, कंटिन्यूस दर्द हो रहा है, वो दैट इज़ वो एक बोन ट्यूमर का सबसे अहम सिम्टम होता है। हाँ, और स्वेलिंग भी। तो स्वेलिंग और पेन, ये दोनों चीज़ें बोन ट्यूमर के पहले सिम्टम्स रहते हैं। अगर ऐसा कुछ चालू होता है, आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाइए तुरंत, और एक्सरे के साथ हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बीदर शहर के शाहीन शिक्षण संस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांग इंस्टीट्यूट द्वारा एक शिविर रखकर विकलांगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें उपयोग में आने वाले यंत्र वितरित किए गए, जिन लोगों की जांच की रिपोर्ट आने के बाद 40 दिनों के भीतर यंत्र सौंपा जाएगा। एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। हर्ष गुप्ता हमारे डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, और सीईओ मैडम जो आज मौजूद हैं, ज़ुबरा नसीम साहिबा, वो असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, और 800 बेनिफिशरीज़ को हम हेल्प करने में कामयाब हुए थे। यकीनन एक नहायत ही बेहतरीन काम हुआ था। और इसके बाद एक गैप सा हो गया था, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोविज़न निकला फिर से काम करना है, तो डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि हम बहुत पहले एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम करे थे, वो खुद हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करे और पूछे कि क्या आप फिर से कैंप रखने के ख्वाहिशमंद हैं। तो हमको बड़ी खुशी हुई और हम फौरी रज़ामंदी का इज़हार करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिन का ये कैंप कंप्लीट होने जा रहा है, और 1000 से ज़ायद बेनिफिशरीज़ डिस्ट्रिक्ट भर के अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेनिफिट ले रहे हैं। और तकरीबन 40 डेज़ के बाद इसका फिटमेंट कैंप होगा, यानी सारा मटेरियल आज जो असेसमेंट किया जा रहा है, किसको क्या ज़रूरत है। औरा तालुका बेलकोनी ग्राम पंचायत में डोनगांव में शुद्ध पानी का यंत्र लगाने के लिए एक शेड निर्माण किया गया है, लेकिन उसमें कोई मशीन आदि नहीं है। ऐसे में ग्राम पंचायत सदस्य चंद्रकांत भीमराव पवार ने मीडिया से बात की और अधिकारी के सही से काम न करने की बात की। सर, ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮನ ಬಂದು ಫರ್ಸಿ ಕುಡಿಸ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಸರ್। ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿ ಫರ್ಸಿ ಕುಡಿಸ್ಯಾರ ಸರ್ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಆಗಿಂದ ಬಿ ಇದು ಆಗ್ಲತ್ತ, ಕಿರಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸರ್। ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಿರಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತ? ಹಾಂ, ಕಿರಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸರ್, ಕೆಳಗಿನ ಬೆಡ್ ಬಿ ಕಿರಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸರ್। ಒಳಗೆ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಖಾಲಿ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಯಾರ। ಖಾಲಿ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್। ಮತ್ತು ಏನ್ರ ತಂದು ಮಿಷನ್ ಕುಡಿಸ್ತಂದಾರ ಏನು ಹೆಂಗೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್। ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿಗಾರ ನೀವು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ? ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ರಿ ಸರ್? ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್। ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? चंद्रकांत पवार सर। अब समाचार राज्य के। कलबुर्गी में एतिहाद चौक वेलफेयर सोसाइटी सहित अन्य संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में सबिया सहफी और आंध्र प्रदेश में मासूम चित्रा के साथ बलात्कार और हत्या का खंडन करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। इस अवसर पर समाज सेवी हैदर अली ने मीडिया से बात की। इस मुल्क में जो बेटी
के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ यहाँ पर हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस मुल्क की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ और हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मेरी अपील ये है कि तुम इस मुल्क को जिस तरीके से आप चला रहे हैं, इस मुल्क में आप सोच कर देखिए इस मुल्क का जीडीपी कहाँ पर है। इस मुल्क का जीडीपी पूरा बुनियादी लेवल पर आकर बैठा हुआ है। हाँ? और इस मुल्क में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगाए आपकी बीजेपी सरकार ने लगाई है, लेकिन कहाँ है रक्षा बेटी की? इस मुल्क के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है और इस मुल्क के जो गृह इलाके जो है, पुलिस प्रशासन है, उनसे भी मेरा सवाल है। इस मुल्क में तुम इस मुल्क के कानून को अगर इज्जत करते हैं तो इस मुल्क में जो अत्याचार हो रहा है उससे बचाने की कोशिश आप इस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काम पे आप अमल करिए। बीजापुर नगर निगम के काम करते समय 2 कर्मियों की मौत होने पर जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने मरने वालों के घर जाकर उनके परिजनों को मुआवजा का चेक सौंपा है। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी सहित अन्य नेता उपस्थित थे। आज बीजापुर शहर में कर्नाटक सम्मुख मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र द्वारा किसान कानून के विरुद्ध देश भर में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। ऐसे में मोर्चा 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन करेगा। सरकार ದೇಶದ ರೈತರ ಮರಣ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈತರು 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಏನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಬಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬಿನ FRP ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ। ಏನು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने बेरोजगार युवाओं से कहा कि वे केंद्र सरकार की अधिक नौकरियां पैदा करने में विफलता के विरोध में अपने स्नातक प्रमाण पत्र वापस करें। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र नौकरियों की संख्या पैदा नहीं कर सकता है तो उसे निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दिवस मनाने के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को अपने स्नातक प्रमाण पत्र भी लौटाने चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने के पार्टी के फैसले का बचाव किया। समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने अपने विभाग के कर्मचारियों द्वारा विधान सौधा, गलियारों और सचिवालय कार्यालयों में स्थानांतरण की मांग पर अधिक समय व्यतीत करने पर आपत्ति जताई है। अपने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में पुजारी ने कहा कि विभाग और विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारी तबादलों के लिए दबाव के हथकंडे अपना रहे हैं। कई कर्मचारी अपने काम के बीच में ही निकल जाते हैं और सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी तबादलों के लिए इधर उधर भागते हैं। बड़ी संख्या में बिचौलिए इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कुछ पदों पर जो पात्र नहीं है उन्हें नियुक्त किया गया है। ट्रांसफर काउंसलिंग के जरिए ही किया जाना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों के कई वास्तविक मामले हैं जो अलग अलग हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस रेस में हैं। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर जबरदस्त हमला बोला था। उनके इस हमले के बाद भाजपा भी सिद्धू को लेकर कांग्रेस से सवाल कर रही है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिद्धू पर लगे आरोप बहुत गंभीर है, कांग्रेस को इन पर रुख स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर रविवार को विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है और सरकार की उपलब्धियों के दावे को हवा हवाई बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट के जरिए कहा, इस दम्भी सरकार के 54 माह गुजर गए और अब सिर्फ 6 माह बचे हैं। उन्होंने कहा, किसान, गरीब, महिला और युवाओं पर अत्याचार करने वाली, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत ठप कारोबार के बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के 6 माह बचे हैं, जिसका सच ठग का साथ, ठग का विकास और ठग का प्रयास हो। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री पर फैसला कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सिद्धू और कैप्टन की तनातनी और बढ़ गई है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को कई बार विधायकों एवं आमजन से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी हित में निर्णय करने पड़ते हैं। उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों के समाधान के आधार पर अपने 14 विभागों की रैंकिंग की है, जिसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान मिला है, जबकि लोक निर्माण विभाग दूसरे और दक्षिण दिल्ली नगर निगम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। इन विभागों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली, जिन्हें ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी और दूसरी, जिन्हें 1000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। रैंकिंग के लिए विभागों के अगस्त तक के कामकाज का विश्लेषण किया गया। धरती पर लगातार बढ़ते तापमान को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक
सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस के प्री इंडस्ट्री लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 प्री इंडस्ट्री लेवल के नीचे ही रहना चाहिए, तभी पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। पाकिस्तान में महिलाओं के एक मदरसे के ऊपर अफगान तालिबान के झंडे फहराए जाने के मामले में पुलिस ने एक प्रमुख कट्टरपंथी मौलवी और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। ऐश्वर्या राय की आने वाली फिल्म पोन्नियिन सेल्वन की शूटिंग खत्म हो गई है। ऐश्वर्या ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2021 चेन्नई सुपर किंग्स को लग सकता है झटका। स्टार ऑलराउंडर बेन ब्रावो का पहले मैच से बाहर होना तय। अंत में समाचार बाजार के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई छुट्टियों के अनुसार सितंबर के आखिरी सप्ताह में बैंक 4 दिन बंद रहेगा, जिसमें 2 दिन त्योहार जयंती की छुट्टी रहेगी, वही 2 दिन साप्ताहिक बंद रहेगी। इंदिरा यात्रा त्योहार की वजह से 20 सितंबर को सिक्किम के गंगटोक बैंक बंद रहेंगे। श्री नारायण गुरु समाधि दिवस की वजह से केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक 21 सितंबर को बंद रहेंगे, जबकि 25 सितंबर, 26 सितंबर को शनिवार और रविवार की वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के हीलिंग ट्री अस्पताल में बोन ट्यूमर का ऑपरेशन सफल। डीके शिव कुमार ने बेरोजगारों को अपनी डिग्री केंद्र सरकार को लौटाने को कहा। विधानसभा में नजर आए हमारे कर्मचारी, तबादलों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, कोटा श्रीनिवास पुजारी। पंजाब सीएम की रेस में सिद्धू आगे। यूपी सरकार की उपलब्धियों के दावे को हवा हवाई बताया अखिलेश यादव ने। ऐसा ही रहा तो न जीवन रहेगा न जीने का साधन, धरती के बढ़ते तापमान पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।